Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start a new chapter, our chapter number 4, Democratic Republic of the Congo, Land of Dense Forest. Okay, so this is part number 1 of this chapter. In this part we are going to discuss basic introduction of this chapter. I will explain you what is the capital of this country, right? Democratic Republic is a country which is in Africa continent. Okay, so I will give you basic information, then we will discuss fact file. In fact file, some information is given regarding that country. So let's start. In this lesson, we will learn about Democratic Republic of the Congo, its location, climate and vegetation, wildlife in Democratic Republic of the Congo, its minerals and transport system, लाइफ ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. ये पॉइंट्स हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. लुक एट द शेडेड रीजन्स इन द गिवन वर्ल्ड मैप. ये वर्ल्ड मैप दिया हुआ है हमको, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. दे आर द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो शेडेड रीजन्स हैं अभी मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा. इन रीजन्स को क्या कहा गया है? इक्वेटोरियल रीजन्स. दे लाई ऑन both sides of the equator and have hot and wet type of climate throughout the year. Most of these areas have thick evergreen forest. ये एरिया जो है, जो इक्वेटर वाली लाइन है उसके बोथ साइड हैं. बोथ साइड मतलब नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड. ठीक है. और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट, गर्म होता है एंड वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. ठीक है. ह्यूमिडिटी एक्सेस में प्रेजेंट होती है यहाँ पर. यहाँ वाला जो रीजन है, मोस्ट ऑफ दीज एरियाज हैव थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत थिक होते हैं, घने जंगल हैं. ठीक है. थिक एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या? जो हर साल पूरे टाइम हरे भरे रहें. ठीक है. अब हम मैप डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अब देखिए इन शेडेड रीजन्स को देख लेते हैं हम मैप पर. देखिए ये जो ग्रीन कलर के एरियाज दिख रहे हैं, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर है. ये लैटिट्यूड है इक्वेटर. ये जो इक्वेटर ये जो लैटिट्यूड जिन कंट्रीज से, जिन कॉन्टिनेंट से पास हो रही है, उन्होंने वहाँ पर हमको शेडेड रीजन शो किए हैं. ये देखिए इक्वेटोरियल रीजन्स लिखा भी है. ठीक है. तो वो क्या बता रहे हैं? इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं जो बोथ साइड्स होते हैं इक्वेटर के. ठीक है. बोथ साइड मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में भी, इक्वेटर के साउथ में भी. ठीक है. अब वो उन्होंने ये बताया कि ये जो यहाँ के एरियाज़ हैं, ये जो एरियाज़ हमको ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? गर्म होता है, हॉट होता है और यहाँ पे वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. और ये वाले जो रीजन्स हैं, जितने भी ये जो रीजन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन अफ्रीका इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री विच लाइज इन दिस रीजन. और इन्हीं रीजन में से एक कंट्री का नेम बताया हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. अब ये किस कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. ठीक है. इट वॉज अर्लियर नोन एज जायर. इसका पहले नेम था जायर. ठीक है. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इस कंट्री के. ये जो वर्ड है, जायर भी बोल सकते हैं, जेयर भी बोल सकते हैं. ठीक है. मेनली लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? जायर. राइट. It became independent in 1960. ईयर 1960 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था. ठीक है. इस कंट्री को स्वतंत्र मान लिया गया था. ओके. इट्स कैपिटल सिटी इज़ किनशासा. इसका कैपिटल सिटी क्या है? किनशासा. ओके. जैसे हमारे इंडिया का, हमारा कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री का कैपिटल है दिल्ली. सिमिलरली इस कंट्री का कैपिटल क्या है? किनशासा. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो is the second largest country in Africa with an area of about 23.5 lakh square kilometers. It has equator passing through it. इसका मतलब ये है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है. सेकेंड नंबर पे एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी मानी जाती है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. और एरिया कितना बताया? विद एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. और इस कंट्री के थ्रू, इस कंट्री से एक लैटिट्यूड पास होता है, स्पेशल लैटिट्यूड भी कहा जाता है उसको, इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है. ठीक है.
अब हम फैक्ट फाइल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फैक्ट फाइल क्या है? कैपिटल, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समराइजेशन के फॉर्म में हमको बताया है ताकि हम उसको समझ पाएँ, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस कंट्री का। कैपिटल किंशासा, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो कंट्री है उसका कैपिटल क्या है? किंशासा। करेंसी, जैसे हमारे इंडिया में करेंसी चलती है इंडियन रुपी, सिमिलरली वहाँ पर कौन सी करेंसी है? कॉन्गोलीज फ्रैंक, ओके। एरिया, एरिया क्या बताया है? एरिया है यहाँ पर जैसे अभी जैसे लास्ट पेज पर लिखा हुआ था 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ओके। टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो 23,44,885 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन, वहाँ का पॉपुलेशन जो कंट्री है वहाँ का पॉपुलेशन कितना है? 82.04 मिलियन, ओके। अगर हम इनको करोड़ में देखें, इसकी वैल्यू अगर हम करोड़ में देखें तो अराउंड 8 करोड़ इसका वैल्यू आता है, ठीक है। लार्ज सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ कौन सी हैं उस कंट्री में? किंशासा, लुबुम्बाशी, कनांगा, ओके। ये कुछ लार्ज सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं जो उस कंट्री में हैं। लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं? फ्रेंच, ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है फ्रेंच। स्वाहिली, लिंगाला, ठीक है। लिटरेसी रेट बताया। लिटरेसी रेट क्या होता है कि वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी का मतलब है कि वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं। अराउंड 68.8% उन्होंने फिगर बताया है हमको, ओके। मीन्स 100 आउट ऑफ 68 पीपल वहाँ के लिटरेट पाए जाते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 57.7 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या कि एक पर्सन कितना लाइफ स्पान होता है उस पर्सन का, ठीक है। तो कितना है जनरल? 57.7 ईयर्स। डेट ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? 30 जून 1960। हमारे इंडिया का क्या है? 15 अगस्त 1947। सिमिलरली वहाँ का क्या है? 30 जून 1960। गवर्नमेंट बताया उन्होंने रिपब्लिक, गवर्नमेंट वो बता रहे हैं रिपब्लिक। इसका मतलब है कि रिपब्लिक का मीनिंग होता है गणतंत्र, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसके थ्रू चुना जाता है? पीपल के द्वारा, ठीक है। पीपल उसको इलेक्ट करते हैं, वहाँ पे कोई भी किंग रूल नहीं होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी, मिनरल्स बताएं उन्होंने। जो वहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं हमको, मिनरल्स को कहा जाता है खनिज पदार्थ। कौन कौन से मिनरल्स हैं? कॉपर माइंस हैं वहाँ पर, गोल्ड माइंस हैं, हमको गोल्ड भी मिलता है उस कंट्री में। डायमंड माइंस हैं, कोबाल्ट, कैडमियम, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम। ये मिनरल्स के नेम हैं जो उस कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट देख लेते हैं कि वहाँ के जो जंगल हैं वहाँ मेनली कौन सी ट्रीज़ या कौन सा वुड जो है वो मेनली पाया जाता है? महोगनी, इबोनी, टीक। ये कुछ ट्रीज़ हैं, ये जो स्पेशल वुड हैं ये वहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। अब एग्रीकल्चर डिस्कस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में वहाँ, एग्रीकल्चर का मतलब क्या कि वहाँ के लोग ग्रो क्या करते हैं? कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं? कसावा, कॉफ़ी, पाम ऑयल, बनाना, टोबैको, राइस, रबर, शुगर केन, मेज एसेट्रा। ये कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ नेम्स हैं जो वहाँ के लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, ओके। So everyone, this is all for the video. In this video, as I have explained you basic information of this country, Democratic Republic of the Congo, and we also seen some other details like its date of independence, right? Its capital, its literacy rate, and also the economic deciders of that country. So I hope you all got the meaning.